जय माता दी, जय माँ काली। आज तो पहले गुरु पूर्णिमा है, तो जितने भी मेरे शिष्य हैं उनको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए कि सिद्धि कैसे प्राप्त करें और बिना किसी रुकावट के। देखिए, सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा, अपने अंदर स्थिरता लानी पड़ेगी, अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। क्योंकि आपका मन बोलता है आपको कि एक दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो एक दिन में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कभी ये साधना करके छोड़ दी, कभी वो साधना करके छोड़ दी, इससे कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको 2 कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अपने गुरु के पास जाइए, दीक्षा लीजिए और उनसे क्रीम बीज मंत्र की दीक्षा लीजिए। डेली 101 माला क्रीम बीज मंत्र की जप करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सुबह के समय करें, और ठीक है ना, सुबह के समय करें। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम उत्तम है, ठीक है ना। उसके बाद अपने 41 दिन होने के बाद, जब क्रीम बीज मंत्र की साधना 41 दिन हो जाए, अब क्रीम बीज मंत्र जो है एक रक्षात्मक मंत्र है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है साधनाओं में होने वाले छल कपट और आघात से, ठीक है ना। क्योंकि जब कोई साधना से सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करती है, तो भाई नेगेटिव एंटिटियाँ आती हैं जो आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है और आपकी लाइफ ख़राब कर सकती है, ठीक है ना। अगर किसी का साधना के समय 3रे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन स्वपन दोष होना शुरू हो गया है और हो रहा है बार बार, तो भाई समझ लीजिए वो किसी न किसी भूतनी, प्रेतनी या चुड़ैल या डंकनी के निशाने पर आ चुके हैं। अब वो आ रही है और उनके साथ फिजिकल हो रही है, उनका तप जो है गिरा रही है। अगर साधना के समय आपका नाइट फॉल हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है आपका, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना में रुकावट पड़ रही है, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और वो यही कर रही है, ठीक है ना। जिसको नाइट फॉल डिस्चार्ज समझ में नहीं आ रहा है, स्वपन दोष हो करा रही है साधना में, तो आपकी साधना खंडित कर रही है, जिससे आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और वो उससे संबंधित देवता आपसे प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वो जो शक्ति का आप मंत्र जप कर रहे हो, वो शक्ति को जप नहीं प्राप्त होगा, और वो जप खुद ले लेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो भाई सामने आके खड़ी हो जाएगी, हकीकत में आपके साथ फिजिकल होगी, और फिर आप मौत के कगार पर पहुंच जाओगे। क्योंकि जब कोई फिजिकल हो रही है ना आपके साथ, तो भाई वो आपके शरीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। पहले ये बात समझ लो, ठीक है ना। और जैसे उसके शरीर, आपके शरीर पे कब्जा पूरी तरह से हुआ, तो वो आपको सुसाइड करवा देगी, या तो आपको किसी कुएं में छलांग लगवा देगी, या आपसे कुछ ना कुछ ऐसा करवाएगी, आपका लीवर ख़राब कर देगी, यानी आपके शरीर में कोई ऐसी हरकत कर देगी कि भाई आपको मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात जान लो, ऐसे साधना मत करो, ठीक है ना। जब गुरु से आप दीक्षा लेते हो क्रीम बीज मंत्र की, तो 41 दिन के बाद आप कोई भी साधना स्टार्ट कर सकते हो, पर बशर्ते क्रीम बीज मंत्र जो है वो टूटना नहीं चाहिए, और डेली उसका 101 माला जप होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब कोई भी, अगर आप सिद्धि प्राप्त, अब माता से आप सिद्धि मत प्राप्त करने की कोशिश करो, क्यों? क्योंकि माता खुद प्रसन्न होकर आपको सिद्धि प्रदान करती है, तो अच्छी बात है। अगर आप माता को तंग कर रहे हो सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो भाई मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि माता की परीक्षा को आप पास नहीं कर सकते, और माता को प्रसन्न करने के लिए जितना पाठ करना पड़ता है उतना आप कर ही नहीं सकते एक दिन में। एक दिन में कम से कम 1 लाख मंत्र जप होता है क्रीम बीज मंत्र का, ठीक है ना। तब माता जो है सिद्धि प्रदान करती हैं और प्रत्यक्ष दर्शन देती है, जो आपसे नहीं होगा, ठीक है ना। उसके लिए समय लगता है, और आप पूरे मनोभाव से जो है मंत्र जप कर ही नहीं पाते। जब मंत्र जप पूरे मनोभाव से नहीं होता है, तो सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए माता की 101 माला जो है, उसमें कम से कम 50% भी अगर आपका ध्यान लगता है, तब भी माता आपके ऊपर कृपा रखेगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, और सभी रुकावटों को दूर करेगी, और आपको सिद्धि प्रदान कराने में सहायता प्रदान करेगी। कोशिश कीजिए 50% को 70% तक लेकर जाए, ठीक है ना। नहीं तो 50% में भी अगर आपका ध्यान है माता की तरफ, तब भी माता प्रसन्न रहेगी और आपके सभी कार्यों में आपका साथ देगी। अब कोई भी अगर सिद्धि प्राप्त करनी है, तो माता को तंग मत कीजिए। इसके लिए कुछ और चीज़ है, वो कीजिए। या तो माता का एक शाबर मंत्र होता है, उसका जप कीजिए, ठीक है ना, गुरु से दीक्षा लेकर। अगर शाबर मंत्र में ये है कि माता का मंत्र, जो शाबर मंत्र होता है, उसमें जो है माता कई बार जो है बहुत ही खतरनाक रूप दिखा देती है, जिससे साधक जो है डर जाता है, ठीक है ना। और कई बार जो है हार्ट अटैक होने के भी चांस हो जाती है, और भक्ति से करोगे तो फिर लंबा समय लगता है।
माता की सिद्धि के लिए शाब्र मंत्र में, ठीक है ना। इसलिए जो जिनका हृदय जो है दृढ़ है और जो बहुत ज़्यादा मंत्र जप कर सकते हैं वो तो ये साधना कर सकते हैं। जिनसे नहीं होगी तो वो सबसे शॉर्टकट रास्ता और छोटा तरीका जो है वो उस तरीके से साधना कीजिए। वो है कोई भी परी की साधना कर लीजिए, यक्षिणी की कर लीजिए, अप्सरा की कर लीजिए। अब उससे सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप पूरा जोर लगा सकते हैं, वो उसकी आपके सामने कोई नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि भाई पीछे माता रानी माँ कालका बैठी हुई है, उसका मंत्र जब डेली 101 माला हो रहा है तो माता उसको खींचेगी आपको सिद्धि प्रदान कर लेगी। जब आप माता को अरदास करोगे ना पाठ के बाद कि माता मैं ये सिद्धि कर रहा हूँ, इस शक्ति की, परी की या यक्षिणी की इसकी साधना कर रहा हूँ, तो माता मुझे आप जो है अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो माता उसको खींचेगी आपके लिए ताकि आपको सिद्धि प्राप्त हो। उसके जरिए फिर आप कोई भी कार्य करवा सकते हो, ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुरूप। और कुछ कार्यों में आप जन कल्याण भी कर सकते हो। जन कल्याण कैसे कर पाओगे? जन कल्याण तब कर पाओगे कई बार बहुत बुरी शक्तियाँ आ जाती है जिसका रोकना परी के हाथ में नहीं होता, तो वो शक्तियाँ जो आघात बहुत खतरनाक कर देती है। तो उस समय आप क्या करोगे? उस समय आपके पीछे भाई बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई है, माँ कालका जो सुप्रीम पावर है, ठीक है ना। तो आप माता को अरदास कर सकते हो या तो माता को बोल सकते हो कि माता का, ठीक है ना, अगर माता आपसे इतना प्रसन्न है कि भाई माता खुद ही चल सकती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो सुरक्षा कवच तो आपके पास माता का सॉलिड है, ठीक है ना। और अगर आप डेली 101 माला करते हो तो आपके पास इतनी शक्ति भी होती है कि आप दूसरी शक्ति को रोक सको, ठीक है ना, जो बुरी शक्ति है उसको रोक सको और उसको कैद कर सको। या फिर आप अगर माता को अरदास करते हैं कि माता मेरी परी की शक्ति जो है बढ़ा दीजिए ताकि वो मुकाबला कर सके उन शक्तियों का जो बुरी शक्तियाँ हैं, तो माता जो है परी को भी शक्ति प्रदान कर देती है इतनी। उसके लिए एक हवन करना होता है जिससे परी की शक्ति कई दुगनी हो जाती है। जैसे कोई सिंपल परी है तो भाई माता उसको एक वीर जितनी शक्ति प्रदान कर सकती है, ठीक है ना। और अगर वो हवन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इससे ऊपर भी हवन होता है जिसमें वीर भैरव की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है परी को, ठीक है ना, और माँ काली की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि माता काली जी का मंत्र जब बिल्कुल भी ना छोड़िए, क्योंकि माता काली ही है जो आगे आपकी परी को आपके पास रखने के लिए सहायता भी कर सकती है। कई बार परियां भी छल कपट करने की कोशिश करती हैं कि मैं इससे छूट जाऊं किसी तरीके से, पर जब पीछे माँ बैठी होती है तो उसको डर होता है कि भाई अगर मैंने कोई गलत स्टेप उठाया तो माँ मेरे को दंड दे सकती है, ठीक है ना। और कई बार परियां बहुत अच्छी होती हैं जो जन कल्याण करने के लिए बहुत हेल्प करती है और उनको माता काली जी की कृपा से बहुत अपार शक्ति आप दिलवा सकते हो जिससे आप कोई भी कार्य कर सकते हो, ठीक है ना। अब परी की साधना कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु से पहले तो उस मंत्र की दीक्षा लीजिए, फिर और गुरु से हवन क्रिया बंधन क्रिया करवाने के बाद गुरु से मंत्र लीजिए, ठीक है ना। अब उस मंत्र को कैसे जप करना है वो सुन लीजिए। सिर्फ एक माला करनी है, रात्रि को नहा धोकर ब्रश वगैरह करके सेंट लगाकर बैठना है, कमरा अकेला होना चाहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा जल्दी साधना सिद्ध होगी, ठीक है ना। और अब करना क्या है, सिर्फ एक माला जब करनी है, धरती पर बैठ कर ही कर सकते हो। आसन बिछा लो, पहले बिस्तरा कर लो, उसके ऊपर आसन बिछा दो, सामने थाली से जाओ परी के लिए, ठीक है ना, जिसमें उसके लिए भोग रखो, ठीक है, दीपक जलाओ, सेंट की अगरबत्ती जलाओ, खुद को भी सेंट लगाओ और उसके लिए जो छोटी सी कोई गिफ्ट रख दो, अंगूठी रख दो, चूड़ी रख दो, लिपस्टिक रख दो, ठीक है ना। उसके बाद एक माला कीजिए और ये एक माला तब तक होनी चाहिए जब तक कि वो सिद्धि प्रदान ना कर दे, ठीक है ना। क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगी कि मैं सिद्धि प्रदान नहीं करूंगी, पर आप जब लगे रहोगे तो भाई इस एक माला से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैंने खुद 18वें दिन सिद्धि प्राप्त की थी क्योंकि माता काली की कृपा थी। अब आपके ध्यान जो होता परी की तरफ होता, माता काली की तरफ जरा भी ध्यान नहीं, माता काली की तरफ आपका जरा ध्यान नहीं होता, आप स्वार्थ करते हो, इसी कारण आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप अब कहोगे गुरुजी आपकी परी कहाँ है? देखिए हमने परी देखनी थी, काफ़ी समय तक हम उसके साथ रहे भी, पर जब गुरु ने ज्ञान दिया कि भाई गति रुक जाएगी आपकी, ठीक है ना, अगर गति नहीं रुकवाना चाहते और इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते तो माता की सेवा करो, इनका विसर्जन करो। तो इनका विसर्जन किया और माता की सेवा करते हैं, ठीक है ना। बाकी और कोई कुछ जानना चाहता है तो व्हाट्सएप से जुड़कर जान सकता है। आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु के पास जाइए, मिठाई लेकर उनका आशीर्वाद लीजिए और जिनके गुरु उनसे दूर है वो मिठाई के लिए उनको वही 200-250 रुपये डालिए, जिसमें दक्षिणा भी हो जाएगी, मिठाई भी हो जाएगी, और उनका आशीर्वाद लीजिए। आज का दिन
साल में एक बार आता है, तो इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर ले। जय माता दी, जय माँ कालका।